गुड मॉर्निंग बच्चा जी। नमस्ते बच्चा जी, वेलकम बैक बच्चा जी। आज आप सभी लोगों से फिर से एक बार बात हो रही है प्रॉपर्टी 6 को लेकर। किसको लेकर? प्रॉपर्टी 6 को लेकर। प्रॉपर्टी 6 पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा बहुत छोटा सा एक टॉपिक इंटर कन्वर्जन, अपन एंगल को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे, उसको पहले पढ़ा लेते हैं। इंटर कन्वर्जन के बाद बात करेंगे दूसरी चीजों की। किसकी? दूसरी चीजों की। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटर कन्वर्जन। किसकी? इंटर कन्वर्जन, कन्वर्जेशन, इंटर कन्वर्जेशन की बात कर रहे हैं। चलिए, आपको एक एंगल दे रखा है साइन इनवर्स x और उसको बता दिया गया है थीटा। क्या बता दिया गया? थीटा। तो आपको बताना है कि थीटा की और कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। अब कैसे बताएंगे इसको? तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, x sin थीटा लिख देंगे। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो sin थीटा क्या होगा? x अपन में 1 लिख सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ से ट्रायंगल शो कर सकता हूँ? जी करिए ना, मना किसने किया है। तो sin थीटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो x अपॉन 1, ये इसका आंसर आ गया। चलिए, sin थीटा मिल गया। अब तो ये क्या होगी? ये होगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये वाली ये हो जाएगी? जी बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर से मुझे cos थीटा बताइए क्या होगा। से यहाँ से मैं बोल दूं तो cos थीटा, देखिए सबसे पहले sin थीटा लिख देता हूं। यहाँ से sin थीटा क्या होगा? फिर से बताइए। sin थीटा होगा अपना x अपॉन 1। ओके, ये हो गया। cos थीटा क्या होगा? cos थीटा अपना क्या होगा बताइए? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, ये होगा। फिर tan थीटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ tan थीटा? tan थीटा दिस अपॉन दिस होगा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? sin थीटा cos tan थीटा है। उसके बाद आगे बोलिए ना क्या आएगा? चुन 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 cot थीटा आएगा। क्या आएगा? cot थीटा। तो cot थीटा के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इसका रिवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। फिर cos sec थीटा के लिए वो इसका रिवर्स हो जाएगा, तो 1 बाय x हो जाएगा। cos sec थीटा इसका रिवर्स हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये सब चीजें, ये वाली चीजें पॉसिबल है? तो मुझे थीटा बताइए, थीटा क्या होगा? sin इनवर्स x बाय 1 होगा। जी हाँ। फिर थीटा क्या होगा? cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ। थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये सब थीटा हो गए? तो इसकी जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ? sin इनवर्स x की जगह पे अपन लिख सकते हैं cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? आप जरा जल्दी से बता दीजिए। 1 2 3 हो गए। फिर क्या लिख सकते हैं? cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। क्या ये लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं cosec इनवर्स 1 बटा x। फिर उसके बाद sec इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतने सब कुछ लिख सकते हैं, इतनी सारी चीजें अपन लिख सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं। तो क्या आप लोग क्या ये वाला कन्वर्जन कर सकते हो? अगर मैंने इसको थीटा बोला है तो क्या हो जाएगा? तो क्या थोड़ा बहुत दिमाग लगाए तब भी हो जाएगा? अगर ये x बाय 1 होगा तो पास वाला क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा।
क्योंकि दोनों में नीचे तो 1 ही आना है, लेकिन x की जगह पे क्या आ जाएगा √1 - x²। बताइए जरा मुझे। अब एक x था, एक √1 - x था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है उसका उलट पुलट हो जाएगा, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा √1 - x² डिवाइडेड बाय x। अब ये 3 मिल गए तो क्या ये मिलना काफी नहीं है, ये भी मिल जाएंगे। अरे जनाब ये भी मिल जाएंगे। tan इनवर्स x बताइए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अगर tan इनवर्स x है तो x बाय क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा ऑपोजिट, और ये क्या हो जाएगा नियर, ऑपोजिट बाय नियर। तो हाइपोटेनस क्या आएगा, वो आएगा ये वाला √1 - x² के ये वाला आएगा। जी हाँ बिल्कुल ये वाला आएगा, ये हो गया। cos क्या होगा 1/√1 - x²। क्या आपको इतना सब कुछ आ गया तो फिर दूसरे निकालने की कोई जरूरत फिलहाल तो मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही, तो मैं इसको फिलहाल नहीं निकाल, लेकिन आप चाहे तो निकाल सकते हो। दिस इज द सफिशिएंट फॉर इंटरकन्वर्जन। क्या आप लोगों को इंटरकन्वर्जन समझ में आ गया? अब अगर इंटरकन्वर्जन समझ में आ चुका है तो उसके बाद अपन बात करने वाले हैं आगे की। आगे अपन सबसे पहले लेंगे साइन इनवर्स को। किसको लेंगे? साइन इनवर्स को। किसको लेंगे? साइन इनवर्स को।
चलिए अब बात कर रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। किसकी? प्रॉपर्टी नंबर 6 की। क्या आप लोगों ने ये सब चीजें याद कर ली? करनी थी इसलिए इसको लिखाया था, वरना नहीं लिखा था। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 के लिए ये मेरी है प्रॉपर्टी 6। कौन से प्रॉपर्टी 6? एडजस्ट हो गया क्या? जुम जुम कर रहा है कि नहीं कर रहा? जुम जुम नहीं करना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो अब फिर से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी 6 को। कोई अगर बोल दे मुझे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y करो आप, नहीं ये करिए आप। अब ये करना है, ये करके दिखाओ। तो यहाँ पे θ1 ले लेंगे, इसको θ2 मान रहे हैं, तो दोनों का प्लस करना, यही तो मेरा क्वेश्चन मार्क है। तो θ1 प्लस θ2 कर दे रहा हूं मैं, लेकिन एक थोड़ा तिगड़म लगा रहा हूं, यहाँ पे साइन ले रहा हूं। साइन θ1 प्लस θ2 क्या ये ले सकता हूं? जी हाँ। क्या हो जाएगा? हो जाएगा साइन θ1 cos θ2 प्लस प्लस क्या होगा? प्लस हो जाएगा साइन θ2 इंटू cos θ1, ये हो जाएगा। जी हाँ। चलिए अब बात करते हैं दिस इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा? साइन θ1 की जगह पे तो अब साइन इनवर्स x लिख दो, cos की जगह पे cos, θ2 की जगह पे क्या आएगा? इनवर्स आएगा। सही बोला? किसका इनवर्स आएगा? साइन इनवर्स y, ये होगा। cos साइन इनवर्स y प्लस साइन θ2, साइन θ2 क्या होगा? साइन इनवर्स y, ये हो जाएगा cos θ1 क्या होगा? साइन इनवर्स y हो जाएगा, सॉरी साइन इनवर्स x होगा। अरे हाँ या ना? हाँ, साइन इनवर्स x, हमको पता है कि इसका आंसर क्या आता है? x आता है। कंडीशन एक होती है कि x की वैल्यू मोड ऑफ x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1, लेस देन 1। तब इसका आंसर क्या आएगा? x आएगा। यहां से क्या आंसर आएगा? यहां से कुछ आंसर नहीं आएगा, लेकिन हमने अभी इंटर कन्वर्जन में सीखा अगर साइन इनवर्स y तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा? cos इनवर्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा। तो ये वही तो लिख दिया है। समझ गए? समझना आपने कहा जन्म से देती है cos साइन इनवर्स x, उसकी जगह पे क्या आएगा बताइए मुझे? cos आएगा, cos अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर आएगा। जी अरे हाँ, ये वाला आएगा, जरूर आएगा। तो यहाँ से x आया, यहाँ से क्या आया? 1 माइनस y स्क्वायर प्लस ये आ गया y आ गया अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये वाली कंडीशन आ गई। अब इसको अपन क्या बोलेंगे? साइन θ1 प्लस θ2, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं साइन इनवर्स डाल देता हूँ। साइन इनवर्स साइन θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। हटाओ, इसके पहले क्या आएगा? साइन इनवर्स आएगा x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये वाली चीज आएगी पूरी की पूरी। ठीक है? एक दो
1 2 3। अब देखो साइन इनवर्स साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसका आंसर अब डिपेंडेंट करता है। अभी ये इसका अपन ने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, क्या होगा इसका ग्राफ? इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, ये जिगजैग। साइन इनवर्स का कैसे आता है? जिगजैग आता है, पता है ना। माइनस पाई बाई 2 से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है? पाई बाई 2 पर। ठीक है, ये वाली वैल्यू पाई बाई 2 है, ये पाई होती है, ये भी माइनस पाई बाई 2 होती है, ये माइनस पाई होती है। अब हम सबको पता है कि ये क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स होता है। ये क्या होता है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऊपर जाएगा तो प्लस पाई। ये क्या हो जाएगा? y x माइनस पाई। वैल्यू कम हो रही है तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सो दैट्स मीन वी कैन क्लियरली से दैट दिस इज द माइनस एक्स माइनस पाई। एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, तो यही होगा। देखो एक कम हो रहा है, ये भाई सब बढ़ रहे हैं, तो x माइनस होगा। तो ये वाली पूरी की पूरी कंडीशन होती है। अब बात करते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 किस में आता है? एंगल की बात तो मैंने यहाँ पर की ही नहीं। तो देखो साइन इनवर्स x, उसको उसमें x की वैल्यू अपन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कोई बोलेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिया, उससे माइनस कम क्यों नहीं लिया? तो देखो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y, उसमें मैं बात करूं तो अगर माइनस x आएगा तो साइन की क्या प्रॉपर्टी होती है? साइन इनवर्स माइनस x, माइनस को बाहर निकाल सकते हैं अपन। अरे क्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो माइनस x आएगा तो अपन माइनस कर देंगे, माइनस साइन इनवर्स x, और माइनस यहाँ पर गया तो माइनस साइन इनवर्स y कर देंगे, और दोनों ही माइनस को अपन बाहर निकाल देंगे तो ब्रैकेट में फिर से क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो माइनस आएगा दोनों ही, तो अपन क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। लेकिन कोई बोलेगा कि सारा एक ही माइनस आया, तो अगर एक ही माइनस आएगा तो अपन इसको बाहर निकालेंगे, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। किसका? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। वो अगली बार में सीखेंगे, वो अगली बार में सीखेंगे। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिया? f ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन हमने ले रखी है इसके लिए। आगे चलते पर हम बोल सकते हैं कि अगर ये x ग्रेटर देन 0 होगा तो थीटा 1 क्या आएगा? साइन इनवर्स का ग्राफ है, ये देखो, ये साइन इनवर्स का। अब इसमें अपन ने क्या कर दिया? जो एंगल है x ग्रेटर देन 0 ले लिया। अगर x ग्रेटर देन 0 ले लिया और इसमें भी y ग्रेटर देन 0 ले लिया तो हमें आंसर में ये साला इतना ही मिलेगा। तो इसका आंसर कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाई 2 तक। तो ये थीटा 1 क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2। फिर यहाँ पर थीटा 2 क्या हो जाएगा? वो भी 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ, थीटा 1 प्लस थीटा 2 की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी? मुझे बताइए। थीटा 1 प्लस थीटा 2, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी पाई, और सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो 0 से पाई के लिए मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा चक्र निकालना है, 0 से पाई तक। अब देखो यहाँ पे दो हिस्से बटेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2। 0 से पाई बाई 2 के लिए अलग आंसर आएगा, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 पाई बाई 2 से पाई के लिए अलग आंसर आएगा। अरे समझ गए क्या? किसका? इसका है भाई साहब, इसका। साइन इनवर्स साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 पे होगा तब इसका आंसर क्या आएगा? y इज इक्वल टू x। अगर मैं इसको x मान रहा हूं और इसको मैं y मानूं तो y का वैल्यू क्या आएगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आएगा। कब आएगा? जब 0 से पाई बाई 2 के बीच में मेरा क्या होगा? एंगल, ये 0 से पाई। तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा? x, और y क्या हो जाएगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2 के इक्वल। यहाँ पे x को x किसके इक्वल है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 के लिए। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा। अरे समझ गए? जी हाँ समझ गए। अरे समझ गए तो फिर ये लिख दो। दूसरी कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 से पाई होगा तब इसका आंसर क्या आएगा? पाई माइनस x। तो पाई माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, तो पीछे का तो ऐसे का ऐसा ही। एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई को अपन उस साइड ले लेंगे, पाई को नहीं, थीटा 1 थीटा 2 को अगर उस साइड लेंगे, इसको इस साइड ले लेंगे तो पाई माइनस ये हो जाएगा। सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो जाएगा? पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली कंडीशन आएगी जनाब। अरे ये जनाब जरा बोलिए ना, ये वाली, जी हाँ बिल्कुल ये वाली कंडीशन आएगी। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू दिस। चलिए आगे चलते हैं। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई माइनस sin इनवर्स ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये वाली कंडीशन होगी। हाँ जी बिल्कुल होगी। ठीक है ये चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे चलने पर क्या होगा, आगे चलने पर फिर से एक चीज होगी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 दिस थीटा 1 थीटा 2 दिस, ये वाली चीज होगी। x क्या लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y क्या लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। अब देखो एक और भी कंडीशन आ रही है, कैसे, क्योंकि देखो ये पूरी की पूरी कंडीशन थीटा के बेस में लिखी गई थी, लेकिन ये इक्वेशन x के बेसिस पे, तो ये थीटा के बेसिस पे, ये x के बेसिस पे। अपन को अब क्या करना है, इन दोनों को थीटा के बेसिस पे लिख देना है, थीटा को x के बेसिस पे लिखना है। तो यहाँ पे एक और चीज आएगी, देखना जरा, देखना, देखते रहिए, आपका काम सिर्फ देखना है, मेरा काम सिर्फ दिखाना है। देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर पाई बाय 2 से छोटा होगा तो क्या ये वाली कंडीशन आएगी, और पाई बाय 2 से बड़ा होगा तो नीचे वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन में सॉल्व कर रहा हूं। थीटा 1 प्लस थीटा 2 लेस देन पाई बाय 2, यहां पे क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y हो जाएगा। अरे हां, व्हिच इज लेस देन पाई बाय 2, जी हां ये हो जाएगा। यहां से क्या आंसर आएगा, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y लेस देन पाई बाय 2। अब क्या करेंगे, sin inverse x is less than pi by 2 minus sin inverse y, ये वाली चीज होगी। हाँ, sin inverse x is less than equal to pi by 2 minus sin inverse y, यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ से आंसर आ जाएगा cos inverse y। अब क्या करेंगे, cos inverse y की जगह पे अपन यहाँ पे ये कर देंगे कि sin inverse x is less than sin inverse under root 1 minus y square। sin इनवर्स दोनों बाजू से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 1। अब तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे एक और आ गई, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तब जाके इसका आंसर थीटा 1 प्लस थीटा 2 आएगा। यानी कि ये किसके इक्वल है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 तो हमको कभी दिखने ही वाले नहीं, हमको तो सिर्फ x और y के टर्म में ये सब चीजें दिखेंगी। तो ये एक और कंडीशन आ गई, एक और कंडीशन, यहाँ पे फिर से sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y हो जाएगा। तो ये वाली चीज कब लगानी है, तो ये वाली चीज लगानी है इसका उल्टा, ये पाई बाय 2 से बड़ा होगा, पाई बाय 2 से बड़ा होगा, लेकिन क्या पाई बाय 2 को इंक्लूड करेंगे, नहीं, एक बार करते तो दूसरी बार थोड़ी ना करेंगे, ये बड़ा 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 बड़ा, तो दूसरे केस में क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तब ये वाली कंडीशन वरना ये वाली लगाते रहो उसी। ठीक है, तो दो कंडीशन थी, याद रखो, लिखो, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ सेटल। तो ये कंडीशन मिल गई, क्या क्या आंसर आ रहा है इसको जरा बताइए मुझे। नहीं हटा नहीं रहा मैं इसको, अभी हटाना नहीं है। ठीक है, मुझे दूसरी वाली कंडीशन बताइए जल्दी, तुरंत।
आंसर लिखने के लिए। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी चल रही है हमारी, आज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। साइन इनवर्स x प्लस y, इसका 2 आंसर आता है। चलिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आएगा इसका आंसर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये वाला होगा। यहाँ से पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये वाला होगा। अरे हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये वाला होगा। ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा 2 हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ। डन 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 डन। ये हो जाएगा। चलिए अब दूसरा लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। अगर इसकी जगह पे माइनस आएगा तो क्या आएगा, मैं सारे आंसर वहां पे लिखता जाऊंगा और ये सब अपन चेंज करते जाएंगे। यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस, 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 ये क्या हो जाएगा, माइनस। पहले तो सब माइनस ही करता है, बाद में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। जहां पर भी प्लस है सब माइनस। सबसे पहले माइनस माइनस लिखो, बाद में सब कुछ किया जाएगा। ठीक है, बाद में किसको हटाना क्या नहीं वो सब करेंगे। तो चलिए यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो गई, ये यहाँ तक अपन पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक अपन पहुंच गए, ये यहाँ तक आप सब पहुंच गए। हाँ चलिए अभी यहाँ से स्टार्ट करें। थीटा 1 माइनस थीटा 2, सबसे छोटा आंसर क्या आएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 का। थीटा 1 माइनस थीटा 2 का सबसे छोटा आंसर आएगा भाई साहब -π/2। 0 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0। लेकिन 0 माइनस π/2 करेंगे तो -π/2 आएगा, वो सबसे छोटा होगा। और सबसे बड़ा आंसर क्या आएगा, π/2 माइनस 0, तो π/2 तो यहाँ पे ये वाले आंसर आएंगे। -π/2 से π/2 थीटा वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको बता दूं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर -π/2 से π/2 जाता है तब सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आता है, क्या, y is equal to x। जो भी थीटा 1 माइनस थीटा 2 है वो y हो जाएगा। कहा कौन सी रेंज के अंदर, रेंज मेरी -π/2 से π/2 होगी तब। तो देखो यहाँ पे ये सब नीचे वाली सारी की सारी कंडीशन को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ये सब कुछ हट जाएगा। ये हट जाएगा, समझ गए, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। क्या यहाँ पर कुछ ऐसी कोई कंडीशन आएगी, कुछ कंडीशन की जरूरत ही नहीं, कुछ भी डालो। थीटा 1 प्लस थीटा 1 माइनस 2 ये यही होगा, सबसे छोटा और बड़ा यही होगा, तो ऑलवेज इसके आंसर यही आएगा। तो ये सब कुछ भी नहीं आएगा, हटाइए इन सब चीजों को।
तो फिर क्या ये सब कुछ आएगा? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ यही कंडीशन रहेगी, सिर्फ और सिर्फ ये वाली कंडीशन आएगी। only and only this condition is valid for this. Clear cut about this. अरे क्लियर कट की नहीं, क्लियर कट होना चाहिए, क्लियर कट कट क्लट क्लियर कट। तो ये लिख लो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स फॉर x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये वाली कंडीशन आएगी। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो गया, माइनस भी हो गया। अब फंक्शन क्या करेंगे? अपन चेंज कर लेंगे। फंक्शन नया वाला क्या ले लूंगा मैं? cos लेता हूँ। क्या लेता हूँ? cos। अब ये वाली चीज अपन तीन फंक्शन के साथ करेंगे, एक tan एक साइन के साथ की, फिर cos के साथ करेंगे और फिर किसके साथ करेंगे? tan के साथ करेंगे। और आज की वीडियो को क्या करेंगे? ये समाप्त कर देंगे। अगर तीनों की तीनों खत्म हो गई तो फिर इसको समाप्त कर देंगे। विधि प्रॉपर्टी 6। चलिए आगे लिखता हूं मैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होगा? यही तो हमको बताना है। क्वेश्चन मार्क है, ये क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे अपन वही पुराना तरीका फॉलो करेंगे कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 लेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क कर देंगे। इसके बाद अपन आगे चलेंगे फिर से, और फिर से अपन क्या करेंगे कि cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 ले लेंगे। ये वाली चीज अपन ले लेंगे, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा किसका? यहाँ से मुझे आंसर मिलने का प्रयास हो जाएगा। आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहाँ से क्या आएगा? cos आएगा, cos थीटा 1 into cos थीटा 2 आएगा, cos थीटा 1 into cos थीटा 2 आएगा, माइनस क्या आएगा? माइनस sin थीटा 1 into sin थीटा 2 आएगा। अरे हाँ बिल्कुल। चलिए फिर आगे चलते हैं। this equal to this, this equal to this, this equal to this। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फिर से अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ये वाला चीज, और यहाँ पे cos थीटा 1 into cos थीटा 2 क्या आएगा? cos थीटा 1 into cos थीटा 2 में ये थीटा 1 की जगह पे अब सारे के सारे थीटा 1 थीटा 2 की जगह पे अपन इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया, फिर कुछ इस प्रकार से आ गया, फिर क्या आ गया? इसकी जगह पे ये आ गया, फिर इसकी जगह पे ये आ गया। तो ये इसी प्रकार से अपन हर एक चीज को, ये तो आंसर आ गए। क्या इसके आंसर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो हमको पता है क्या करना है। ये आ गया इसका आंसर, तो ये आ गया इसका आंसर। चलिए 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 चलिए, ट्रेन शुरू हो चुकी है, गाड़ी जाने वाली है। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। क्या जल्दी किसको है? जल्दी करके जाना कहाँ पे है हमको? अगर कहीं पर भी नहीं जाना तो जल्दी क्यों करना है?
ये हो जाएगा। चलिए मजा आ रहा है इसमें। अब क्या आएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 यहाँ पे क्या आएगा? देखो कंडीशन तो हमने वही की वही लगाई है। अगर माइनस आएगा तो बाहर निकाल देंगे, माइनस आएगा तो बाहर निकाल देंगे, दोनों बाहर निकाल देंगे, प्लस के साथ गिन लेंगे। अगर एक माइनस आएगा तो माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो ये वाली कंडीशन थी इसके लिए। अब थीटा 1 प्लस थीटा 2 छोटी वैल्यू 0 मिनिमम और मैक्सिमम ये हो जाएगी पाई हो जाएगी। अब मेरे को ये बताइए कि cos इनवर्स cos थीटा प्लस 1 उसका कर्व कैसा आता है? तो इसका जो कर्व होता है ये इस प्रकार से आता है, पिरामिड शेप। कहां से कहां तक पिरामिड होती है? 0 से पाई के लिए, और 0 से पाई के लिए y क्या होता है? x। मेरा तो सारा का सारा काम 0 से पाई तक ही था, तो अगर 0 से पाई तक ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आंसर आ जाएगा डायरेक्टली थीटा 1 प्लस थीटा 2। समझ लें। तो इसकी जगह में मैं क्या लिख दूंगा? cos इनवर्स x plus cos इनवर्स y is equal to cos इनवर्स xy minus under root 1 minus x square under root 1 minus y square। ये आप बताइए किसी और चीज की कोई नीडेड है या बिल्कुल भी नीडेड नहीं है? बस सिर्फ एक ही चीज से काम हो जाएगा। बस इतना ही कंडीशन होगा इसका कि भाई सब x ग्रेटर देन 0 तो y ग्रेटर देन 0 तो हम क्या बोलते हैं इसका आंसर मिल गया। तो चलिए फिर से एक और नई कंडीशन आ गई हमारे सामने। हम इसको लिख रहे हैं, ये लिख दिए मैंने फिर से एक बार। x y माइनस क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस x क्या होगा? और क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर होगा। ये वाली चीज होगी। हाँ बिल्कुल ये वाली चीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर से नई वाली कंडीशन, माइनस कर दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये यहाँ से अपन फिर से स्टार्ट करेंगे पूरी की पूरी कहानी को। अब देखो मिनिमम वैल्यू क्या है कि 0 माइनस पाई बाय 2 करेंगे तो माइनस पाई बाय 2 इसका सबसे छोटा वैल्यू आएगा, और सबसे बड़ा क्या आएगा? पाई बाय 2 आएगा। कब? सब्सट्रैक्शन करने पर। कब? सब्सट्रैक्शन करने पर। तो ये वाली चीज यहाँ पे आएगी। तो देखो यहाँ पर तो दो आंसर है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये आता है पाई बाय 2 और ये क्या आता है? यहाँ कहीं पे आता है माइनस पाई बाय 2। इस वाले कर्व के लिए इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 कब आएगा आंसर? जब 0 से पाई बाय 2 होगा। ठीक है, सो थीटा 1 माइनस थीटा 2 बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। तब क्या आंसर आएगा? तब आंसर आएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 व्हिच इज इक्वल टू cos inverse x minus cos inverse y is equal to cos inverse xy plus under root 1 minus x square under root 1 minus y square। ये वाली कंडीशन होगी। थीटा 1 minus थीटा 2 belongs to minus pi by 2 to 0। अब एक में ले लिया है तो दूसरे में थोड़ी ना ले लेंगे सब। तो उस वाली कंडीशन में क्या आएगा? cos inverse x minus cos inverse y is equal to cos inverse x y, और उसकी जगह पे आगे माइनस आएगा क्योंकि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, ये वाली चीज होगी। वैसे ऐसा नहीं है दोनों ही। अब यहाँ पे 0 में दोनों में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि दोनों में 0 के लिए अपन ऊपर वाले भी लिख सकते हैं, नीचे वाले भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 पे तो 0 आंसर ही आना है। 0 पे क्या आंसर आना है? 0 आंसर आना है। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा? एक और आंसर, ये प्लस के लिए था, और माइनस के लिए क्या आएंगे? दो आंसर आएंगे, एक cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। फिर क्या आएगा? फिर आएगा माइनस cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ये वाली चीज आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? जरा जरा बच के लिए, इधर जरूर आएगी।
लेकिन अब एक और चीज बची, कंडीशन को भाई साहब बताइए, क्योंकि इस वाली पूरी इक्वेशन में तो कहीं पे थीटा थीटा बना ही नहीं रहा, तो अपन क्या करेंगे, फिर से वही का वही जोड़ करेंगे, थीटा 1 माइनस थीटा 2 विच इज लेस देन, क्या कर दूंगा उसको मैं थीटा 1 माइनस थीटा 2 इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y व्हिच इज लेस देन पाई बाय 2। अगर वो लेस देन पाई बाय 2 होगा तो क्या आएगा भाई साहब, मेरा बताइए, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y व्हिच इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहां से अपन बोल देंगे कि अरे जनाब ये होगा दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा लेस देन पाई बाय 2, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, अरे बताइए जनाब क्या आएगा, मैं भी कम से कम कंफ्यूज हो रहा हूं। ये वाली चीज लेस देन पाई बाय 2 है, फिर क्या वही, ये यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, cos इनवर्स y हो जाएगी ये वाली चीज, क्योंकि मैंने कहा आपसे क्या यहाँ पे लिया है पाई बाय 2 से छोटा लिया है इसको, पाई बाय 2 प्लस cos इनवर्स y क्या आंसर देगा, अच्छा तो यहाँ पे जीरो आएगा भाई साहब, क्यों जीरो आएगा, क्योंकि जीरो पर ही क्या हो रहा है, चीजें चेंज हो रही है, क्या आएगा जीरो, तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स y हो जाएगा, तो यहाँ से तो cos इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x इज लेस देन इक्वल टू y, ये वाली कंडीशन बच रही है, या अपन बोले तो x अपॉन y इज लेस देन इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा भाई साहब, x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाली कंडीशन इसके लिए आएगी x इज लेस देन इक्वल टू y। दूसरे वाले के लिए क्या आएगी, इसकी जस्ट अपोजिट क्या आएगी, ये ग्रेटर देन आएगा तो x इज ग्रेटर देन y, तब जाके अब देखो दोनों में जो 0 इंक्लूड नहीं कर रहा, किसी में कर रहा हो किसी में नहीं कर रहा, तो ये वाली कंडीशन ऐसे आएगी। अब किसी में कर रहा हो किसी में नहीं कर रहा, ये कैसे बोल सकता हूं मैं, क्यों इसने किया, अगर कोई मुझे पूछते कि इसने क्यों किया, हाँ तो जीरो आने पर तो जीरो ही आंसर आएगा, अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा जीरो, तो अपन ये वाली कंडीशन ही रिमूव कर देते हैं, x माइनस वाई, x इज लेस देन y और x इज ग्रेटर देन y कर दिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं लगी, क्योंकि किसी एक में इंक्लूड किया किसी एक में नहीं किया, तो ऐसा नहीं पूछ सकते ना। लेकिन कई कई बुकों में लिखा होगा कि अपन ने इसमें इंक्लूड कर दिया, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले में कर रहा है नीचे वाले में नहीं कर रहे, मैं इसमें भी बोल सकता कि जीरो मैंने इसमें इंक्लूड किया है तो इसमें नहीं कर सकता, किसी एक में कर दिया तो किसी एक में नहीं कर दिया, तो दोनों में ही मत करो, ऐसा भी नहीं बोल सकते दोनों में क्यों नहीं करेंगे, किसी एक में कर ले किसी में नहीं कर, तो दोनों में इंक्लूड करो, क्योंकि दोनों में ये कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो दोनों में हमने इसका यूज किया, ठीक है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो अपन ऊपर वाले को प्रायोरिटी देंगे। अब क्या बचा, अब और दो बचे हैं,
और दो की बात करेंगे कि कौन कौन से बच्चे टेन इनवर्स वाले बच्चे, कौन कौन से बच्चे टेन इनवर्स वाले। ये करके दिखाओ बाबा, ये करके दिखाओ। यहाँ पे क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसके लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ से क्या आएगा, थीटा 1 आएगा और दूसरा क्या आएगा थीटा 2। ये प्लस ये क्या हो जाएगा, अब टेन थीटा हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो ये सब कुछ तो हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, सब कुछ। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये प्लस ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा, जी हाँ। x ग्रेटर देन 0 ही लेंगे इसके अंदर, y ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो x ग्रेटर देन 0 लेने पर आंसर क्या आएगा, 0 से पाई बाय 2। क्या पाई बाय 2 इंक्लूड होता है, जी नहीं होता, 0 होता है, जी हाँ। ये वाली चीज थीटा 1 थीटा tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर जरा मुझे बताइए। इसका आंसर आएगा भाई साहब tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 इनटू tan थीटा 2। ये होगा tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2। इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन थीटा 1 को रिप्लेस तो जरूर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये वाली चीज आएगी, टन 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 टन। ये x आएगा, ये क्या आएगा, y आएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा x इंटू वाई। तो ये होगा फिर से वही वाली कंडीशन की थीटा 1 प्लस थीटा 2 करो, फिर से tan इनवर्स लगाओ। ये tan इनवर्स था कि tan था, tan था, tan इनवर्स tan थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। देखो कंडीशन मिनिमम क्या है एंगल इसका 0 और मैक्सिमम क्या आएगा, पाई आएगा। प्लस के लिए तो मिनिमम 0, मैक्सिमम एंगल पाई। क्या पाई इंक्लूड होगा, पाई इंक्लूड नहीं होगा, क्या 0 होगा, हाँ होगा। मिनिमम सम पाई, मिनिमम सम 0 और मैक्सिमम सम पाई। तो देखो tan का कर्व, tan का ग्राफ कैसा आता है, ये वाला इस वाला आता है, ऐसे ऐसे ऐसी 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 ऐसी। यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस पाई बाय 2 होता है। लेकिन मेरा तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से पाई के लिए जा रहा है। इसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू x। इसका क्या होगा, x माइनस पाई। क्या हो जाएगा, x माइनस पाई हो जाएगा। क्या होगा, x माइनस पाई हो जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब 0 से पाई बाय 2 तक के लिए कौन सी कंडीशन आएगी, 0 से पाई बाय 2 के लिए, 0 से पाई बाय 2 के लिए अपन डायरेक्टली लिख देंगे जी tan इनवर्स 0 तो इंक्लूड होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यही आंसर आएगा मेरा। लेकिन अगर 0 से नहीं पर पाई बाय 2 से पाई होगा तब क्या आएगा, तब इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू x माइनस पाई, ठीक है ना। तो आएगा आंसर tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई माइनस पाई, ये इसका आंसर आएगा। तो फाइनली क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस उससे चला जाएगा प्लस में आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये वाला सॉरी माइनस नहीं प्लस, ये वाला आंसर आएगा इसका। ये इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। पाई भी इंक्लूड होगा, पाई भी कैसे इंक्लूड होगा, अगर पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं हो रहा तो पाई कैसे इंक्लूड होगा, नहीं होगा, मत करो। तो इसके लिए ये आंसर आएगा। तो ये दोनों आंसर आएंगे इसके। अब एक और कंडीशन बची, आपको पता होगी कौन सी कंडीशन, आपको पता जरूर होगी, हर बार मैं जो करता हूँ वही करूंगा इस बार भी। x ग्रेटर देन 0, हाँ भाई साहब, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जी हाँ, ये आ गई। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन होगी। चा 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 पाई बाय 2 से छोटे के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, पाई बाय 2 इंक्लूड होगा जी, पाई बाय 2 तो इंक्लूड होगा नहीं इसमें, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x लेस देन पाई बाय 2 के लिए ये आएगा माइनस tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स x इज लेस देन cot इनवर्स y हो जाएगा। cot इनवर्स y उसकी जगह पे अपन tan इनवर्स को लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 पाई y, तो यहाँ से x इज लेस देन 1 पाई y आ चुका है भाई साहब। तो x और y विच इज x into y लेस देन 1 होगा, क्या x into y लेस देन 1 तब जाके आएगा, और x into y ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या आएगा, ये वाली कंडीशन आएगी। मुझे जरा एक चीज बता दीजिए कि पाई tan इनवर्स x के कर्व के अंदर के पाई बाय 2 इंक्लूड होता है, नहीं होता, ठीक है, तो फिर तो सही है, तो फिर तो बिल्कुल सही है, वो इंक्लूड नहीं होता तो क्या दिक्कत है। ये वाली कंडीशन ही हो जाएगी। फिर आगे एक और तीसरी बात आती है कि कभी 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 या हर रोज
x और y इज 1 हो जाए, इज इक्वल टू 1, एक बार लेस देन 1 है, दूसरी बार ग्रेटर देन 1 है, तब क्या हो जाएगा? क्या x और y कभी भी मेरे हिसाब से तो एक्स वाई कभी भी 1 होना चाहिए नहीं, लेकिन कई कई जगहों पे लिख देते हैं कि एक्स वाई 1 हो जाए, तो अगर एक्स वाई 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 अपॉन पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी। और tan इनवर्स नॉट डिफाइन कब होता है? पाई बाय 2 पे या तो माइनस पाई बाय 2 पे, यही होता है। सही बोला ना कि माइनस पाई बाय 2 या तो पाई बाय 2। और देखो पाई बाय पाई प्लस अपन पाई बाय 2 करने के तो आंसर कितना आएगा? 3 पाई बाय 2। और लेकिन माइनस पाई बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पाई माइनस पाई बाय 2। क्या आंसर आएगा? पाई माइनस पाई बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब मुझे एक चीज पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कहां से कहां तक वेरी करता है? वो वेरी सिर्फ पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 तक करता है, तो 3 पाई बाय 2 आने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे? यहाँ एक चीज वो बोल देंगे कि अगर x और y को 1 कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर इसका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये वाला आंसर आएगा जब 0 से पाई बाय 2 में होगा। फिर tan इनवर्स x प्लस y पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये भी एक आंसर होगा। जब कब होगा? जब पाई बाय 2 से पाई होगा तब होगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन थी। और कभी कभी पाई बाय 2 भी इसका आंसर आता है। क्या आता है? पाई बाय 2। देखो ये वाली कंडीशन किसके लिए थी? ये वाली कंडीशन है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के लिए। अगर x माइनस x y लेस देन 1 आ रहा है तो ये आ रहा है, x माइनस x इनटू y अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये वाली कंडीशन आ रही है। लेकिन कभी-कभी x और y इक्वल टू 1 हो जाता है, तब डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाता है? तब इसका आंसर ये सब मिलाकर पाई बाय 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये अपन याद रखेंगे कि ये एक चीज होती है कि हो जाती है। कोई बोलेगा कि कैसे होती है, तो होगी तो जरूर। क्यों होगी भाई साहब? एक आंसर ये आ रहा है, एक आंसर ये आ रहा है, पाई पाई से बड़ा आंसर है, तो कि पाई नहीं, पाई बाय 2 नहीं आ सकता जी? हां बिल्कुल पाई बाय 2 आ सकता है। कब आएगा? लेकिन स्पेशल लिखा जाता है कि x और y क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा तब। और x
और y 1 कब होगा? क्या x और y कभी भी 1 नहीं होगा? अरे जी हाँ, 1 तो हो सकता है ना यार। ये अगर हो जाएगा 1 और ये अगर हो जाएगा 1 तो 1 नहीं हो जाएगा? मुझे एक चीज बताइए कि x और y 1 हो सकता है? हाँ बिल्कुल। ये वाली कंडीशन है, देखो दोस्तों, ये tan इनवर्स का कर्व बताइए मुझे। ये रहा। अब ये माइनस पाई बाई टू पे जाता है और ये पाई बाई टू पे जाता है। tan इनवर्स x, x तो क्या है? इनपुट है। अगर मुझे इसमें इनपुट ये वाला डालना है तो क्या इनपुट तो 1 डाल सकता हूँ ना? ये 1 डाल दिया भाई सब इनपुट 1। लेकिन क्या यहाँ पर आंसर क्या आएगा उसका? कुछ भी आ सकता है इसका आंसर, पता नहीं मुझे। लेकिन इनफाइनाइट में चले जाएंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए तब? पाई बाई टू के। लेकिन पाई बाई टू वाला नहीं आता, पाई बाई टू कभी इंक्लूड नहीं होता। तो tan इनवर्स x का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कभी भी पाई बाई टू नहीं होगा। और वैसे ही दूसरा एक कंडीशन है y ग्रेटर देन 0 तो पाई बाई टू उसमें भी कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। तो फिर चलिए आगे चलते। अब आगे क्या बचा? अब आगे माइनस, ये रहा माइनस, मेरा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। ये आ गया माइनस, ये माइनस, ये भी क्या हो गया? माइनस। ये क्या हो जाएगा? तो फिर माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, बाकी सब कुछ घटाओ। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू तो आएगी 0। नहीं, मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई टू आएगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? पाई बाई टू आएगी। और बार बार यही आता है कि इसका आंसर क्या है, क्या है। अब ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। अगर दोनों इंक्लूड नहीं होंगे तो क्या यही वाला ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू x वाला? हाँ, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? यही आंसर आ जाएगा। ये और एक ही कंडीशन होगी, ये वाली। ये कंडीशन होगी और फाइनली बोल देंगे कि ये हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे समझ में आ गई है कि ये वाली कंडीशन है ना, ये वाली, इसमें x और y अगर ग्रेटर देन, इसमें क्या था? x और y लेस देन 1, लेस देन था। अगर 1 से छोटा होगा तो ये वाली कंडीशन, अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन आएगी? ये, क्योंकि 1 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 1 मतलब कि 2 तो आएगा नहीं, लेकिन 2 से छोटी वैल्यू आएगी, तब जाके आगे क्या हो जाएगा? पाई ऐड हो जाएगा और x और y 1 हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा बस। और 0 हो जाएगा तो ये तो डिफाइंड नहीं होगा। tan इनवर्स 1/0 इज नॉट डिफाइंड। सो tan इनवर्स नॉट डिफाइंड होता कभी -π/2 के बाद +π/2। अगर प्लस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर आएगा, इसका आंसर 3π/2 आएगा। और माइनस की बात करेंगे तो -π/2 आएगा। लेकिन आगे प्लस चढ़ा हुआ था तो दैट्स व्हाई
आंसर प्लस पाई बाई टू और माइनस सॉरी 3 पाई बाई 2 और एक आ रहा है पाई बाई 2। अभी इसमें से हमने किसको पसंद किया, इसमें से हमने पाई बाई 2 को पसंद किया है। अब वो क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं कि टेन इनवर्स और टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई वो 3 पाई बाई 2 के बीच में आंसर जनरेट नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इसको ये बोला गया है। क्योंकि इसका रेंज टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई उसका रेंज ही कहाँ पे आता है, 0 से पाई तक के लिए आता है। क्या कहाँ से कहाँ तक आता है, 0 से पाई के लिए आता है ना। आप लोगों को पता है इसकी रेंज, हाँ जी बिल्कुल पता है। अगर इसकी रेंज 0 से पाई तक की आती है तो पाई बाई 2 उसके अंदर आता है, तब ये वाली कंडीशन हो जाएगी। इस वाले केस के अंदर ये वाला आंसर आ रहा है। क्या tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ये वाली चीज हो जाएगी। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल सही, ये वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, और फाइनल में एक और चीज लिख दो। अब ये मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, ये सिर्फ लिखा रहा हूँ, तो इसको क्या करेंगे अपन सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे। ये कंडीशन हो जाएगी ये सारी की सारी चीज प्रॉपर्टी 6 को एक्सप्लेन कर रही है। किसको एक्सप्लेन कर रही है, प्रॉपर्टी 6। क्या आप लोगों को प्रॉपर्टी 6 में समझ में आ गई प्रॉपर्टी 6? अरे समझ में आ गई हो, लाइक बटन कर दो, शेयर कर दो, वीडियो दिखाकर। ऐसी वीडियो तो आपको YouTube पर भी मिल जाएगी शायद मेरे हिसाब से। हाँ लेकिन ये मैंने अपने तरीके से पढ़ा है। कंटेंट तो कभी मोनेटाइज होगा नहीं, क्यों? क्योंकि सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स तो इसके अंदर आते नहीं है। तो क्या करेंगे अपन इसके लिए ये चीजें करेंगे। ये क्या निकलना है इसका आंसर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अभी इसको सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं कर रहा, तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये वाली चीज आएगी। ठीक है, अगर ये वाली चीज आएगी तो उसके लिए कंडीशन ये है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और उसके बाद z ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और एक और भी चीज होती है कि xy प्लस yx प्लस zx वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। xy yx और zx, xy yx zx, साला हर बार x की ऐसे आ जाता है, ये नहीं आ सकता है, ये वाली चीज होगी। ठीक है, ये वाली कंडीशन होगी, तो ये फाइनल इसका आंसर आएगा। तो लास्ट में मैं लिख दूं, क्या लिख रहा हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू y इंटू z अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये इसका आंसर आएगा। हाँ जी बिल्कुल इसका ही आंसर आएगा। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी कहानी। अगर पूरी की पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ चुकी है तो अब क्या, तो अब नया वीडियो बनाएंगे और नए वीडियो के अंदर नई चीज नए सिरे से सब बातें करेंगे। मैं इस प्रकार से क्यों बोल रहा हूँ पता है आपको, क्योंकि मैं अकेला अकेला बोल रहा हूँ तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने जब लोग होते तो मैं इस प्रकार से बहकी बातें नहीं कर पाता, अच्छी बातें करता। तो ये था आज का पूरा वीडियो। अभी इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चंस, तुरंत ही इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, हटा दूं क्या इस वाली कंडीशन को, समझ गए? ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन भी आएगी। और यहाँ से क्या आएगा, 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, तो ये 1 से बड़ा भी आएगा। 1 से बड़ा ही तो लिखा है, इस वाली कंडीशन को अपन छेड़ेंगे नहीं, लेकिन ये वाली कंडीशन को मैंने छेड़ दी, तो ये वाली कंडीशन ऐसे हो जाएगी। अच्छा ना बिल्कुल सही बोला, हाँ